ओके बच्चों, शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं पढ़ने जा रहे हैं और साथ साथ माइट पढ़ने जा रहे हैं, और दोनों को समझेंगे, दोनों को डिटेल में समझेंगे और दोनों में फ़र्क भी जानेंगे कि दोनों का इस्तेमाल कहाँ और कब किस सिचुएशन में किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, आपको लेना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मे का मतलब हो सकता, मे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसका हिंदी जो होता है एक्चुअली वो होता है सत्ता के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चों? के अंदर में ये चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर में क्लियर करने वाले हैं। तो मे का मतलब भी कर सकता है और माइट का मतलब भी होता है कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मे परमिशन के लिए भी किया जाता है। ज्यादातर मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो आपको यहां पर इस्तेमाल करेंगे अगर आपने कहा कि कोई काम होने की संभावना है। ठीक है ना, कोई काम होने की संभावना है तो पॉसिबिलिटी जाहिर होगा वहां पर। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बोलेंगे कि वह एग्जाम में पास हो सकता है। मैंने सेंटेंस कहा वह एग्जाम में पास हो सकता है, तो उसके पास होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी है। और इसमें कितने परसेंट पॉसिबिलिटी होगी बच्चों? 80% पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है ना, मे का इस्तेमाल हम लोग उस सिचुएशन में करेंगे जब किसी काम के होने का संभावना होगा। कितना परसेंट होगा? 80% होगा, तो हम लोग मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना है। और बाकी तो हम लोग परमिशन के लिए इस्तेमाल करते ही हैं। ठीक है, वो हम लोग आएंगे वहाँ पर। फिलहाल अब इसको समझते हैं कि कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं बात करूँगा कि वह आ सकता है, क्या बोलेंगे बच्चों? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट। क्या लेकर आएंगे? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद मे लेकर आना है हमको। ठीक है ना, सब्जेक्ट का मे प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। बहुत इजी है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस आपकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब इससे कुछ सेंटेंसेस बनाकर हम लोग समझेंगे। जैसे मैं बात करूं वो आ सकता है बच्चों, उसके आने की संभावना है, मतलब अभी भी चांसेस है कि वो आ सकता है, तो हम लोग बोलेंगे, अब इस सेंटेंस को बनाएंगे वो आ सकता है, वह को बोलेंगे ही। अब हमारा स्ट्रक्चर है मे, ही में, आने को क्या बोलते हैं बच्चों? कम बोलते हैं। ही में कम, वह आ सकता है, वह आ सकता है। ठीक है ना, आपने कहा कि मैं एग्जाम में पास हो सकता हूं, मतलब आपने अच्छा एग्जाम दिया लेकिन आपकी पॉसिबिलिटी है पास होने की, तो आपने कहा मैं एग्जाम में पास हो सकता हूं, तो मैं को बोलते हैं आई में पास, आई में पास एग्जाम। ठीक है बच्चों, आपने कहा कि मैं एग्जाम पास कर सकता हूं, मैं एग्जाम पास हो सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर किसी काम के होने की संभावना है, तो क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे? मे का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए मौसम बिल्कुल क्लाउडी है, वेदर बिल्कुल क्लाउडी है और बारिश होने की संभावना है, बारिश हो सकती है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? इट मे रैन, क्या बोलेंगे? इट मे रैन, बारिश हो सकती है। तो किसी काम के होने की संभावना के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। और कितने परसेंट संभावना होता है इसके अंदर? 80% होता है। आप सर बोलोगे सर 100% कब होगा? तो मैं ये आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि 100% कौन से मॉडल के इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम लोग 100% बताएंगे ये काम हो सकता है। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया कि आई में पास एग्जाम पास कर सकता हूँ, और आपने कहा कि मैं साइकिल चला सकता हूँ, मतलब आपको लगता है कि मैं साइकिल चला सकता हूँ। आई में राइड साइकिल, आई में राइड साइकिल, आप साइकिल चला सकते हैं। आपने कहा कि वो अच्छा खाना पका सकती है, मतलब आपको लगता है कि उसकी खाना बनाने की संभावना मतलब अच्छी है, वो अच्छा खाना पका सकती है, तो कैसे बनेगा? शी मे कुक वेल, क्या बोलेंगे? शी मे कुक वेल, वो अच्छा खाना पका सकते हैं, शी मे कुक वेल। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पर आपने कहा कि संभावना को बताने के लिए अपने मे का इस्तेमाल किया। अब यहां पर एक चीज हम लोग और ले लेते हैं कि मे का इस्तेमाल हम लोग पावर के पॉसिबिलिटी के अलावा हम लोग का इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए भी करते हैं। परमिशन के लिए हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे? जब आप किसी से फॉर्मली परमिशन मांगते हैं कि क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या आप ये कर सकते हैं, क्या वो ऐसा कर सकता है, तो वहां पर क्या करेंगे? परमिशन मांगने के लिए, परमिशन के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे बहुत ही फेमस आपको बच्चों को पता रहता है, जैसे आपको अंदर आना होता है तब एक सवाल करते हो, पूछते हो, क्या आप लोग क्या कहते हो? आप लोग टीचर से क्या बोलते हो? मे सबसे पहले इस्तेमाल करते हो, मे आई कम इन, यही इस्तेमाल करते हो ना बच्चों? मैं कम इन। ठीक है, मैम है, मैं कम इन मैम, मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम, तो व्हाटएवर आपने ये वाला सारा इस्तेमाल करता हूँ। आपने आपको क्या लेना है? आपको पेन लेना है, आपको पूछना है, परमिशन के साथ पूछना है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो कैसे बनाएंगे इंग्लिश के अंदर? मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? क्या मैं आपकी कॉपी, क्या मैं आपकी बुक पढ़ सकता हूँ, क्या मैं आपकी बुक पढ़ सकता हूँ? मे आई रीड योर बुक, मे आई रीड योर बुक, क्या मैं आपकी बुक पढ़ सकता हूँ? क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट विथ यू, मे आई सिट विथ यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? क्या मैं आपसे बातें कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू, मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बातें कर सकता हूँ? तो बच्चों इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने मे का इस्तेमाल किया है, यानी परमिशन के लिए। आपको कभी किसी से कुछ लेना है, कुछ मांगना है, तो आप कैसे बोलोगे? परमिशन के साथ मे का इस्तेमाल करोगे। मे आई गो, मे आई स्पीक, मे आई डू समथिंग, मे आई टेक समथिंग, ओके, तो मे आई गिव समथिंग, तो इस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल आप करोगे
कुछ लेने देने के लिए प्रेजेंट बनेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये आपने लिखा। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वो आपकी फर्स्ट है प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इसका जैसे कि कोई कुछ कर सकता था तो सबसे पहले लेकर वह जा सकता था, वह को बोलेंगे ही, और सकता था के लिए अपने इस्तेमाल हम लोग करेंगे माइट, ही माइट गो, वह जा सकता था, वह आ सकता था, ही माइट कम, वह आ सकता था, वह बोल सकता था, ही माइट स्पीक, वह बोल सकता था, वह सुन सकता था, ही माइट लिसन, मैं सुन सकता था, आई माइट लिसन, मैं सुन सकता था, आप पढ़ सकते थे, यू माइट स्टडी, आप पढ़ सकते थे। तो यहाँ पर माइट का इस्तेमाल हम लोग किस टेंस में करना है बच्चों, कि पास्ट टेंस में करना है कि कोई कुछ कर सकता था, लेकिन माइट का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी होता है। अब ये होता है आपके किसी मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये भी करते हैं मतलब किसी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। जब पॉसिबिलिटी किसी काम के होने की बहुत कम होती है, यानी संभावना बहुत कम होती है किसी काम के होने की, तो भी तभी इस्तेमाल हम लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जैसे 80% यहाँ पर आप लोग 50% कर सकते हो पॉसिबिलिटी को, ठीक है ना बच्चों। 50% पॉसिबिलिटी जब किसी काम की होने की होगी तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे माइट का। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे, जैसे मैं आपसे बात करूंगा कि जैसे आपने कहा कि वह आ सकता है, अब यहाँ पर मैंने मे का इस्तेमाल हमने करेंगे कि ही मे कम, तो यहाँ पर 80% चांसेस था आने का, लेकिन यहाँ पर हमने कहा, अगर मैंने कहा ही माइट कम टुडे, वह आ सकता है, हिंदी हो रहा है वह आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आने की संभावना पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई बच्चों, 50% हो गई है, मतलब 80% से आकर 50% हो गई है। तो मतलब जब माइट का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट में करेंगे, किसी काम की होने की संभावना जब बहुत कम होती है तब माइट का इस्तेमाल होता है। और माइट का इस्तेमाल हम लोग जो है पास्ट टेंस में, यानी मे की जगह पर पास्ट, मे का पास्ट जो होता है माइट भी होता है। ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दिया। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे माइट का पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखता हूँ। जैसे मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बोलूंगा कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया, माइट का इस्तेमाल करना है मुझे। आप इंग्लिश सीख सकते हैं, आपको क्या बोलते हैं बच्चों, यू बोलते हैं। आप यहाँ पर सकते के लिए हम लोग माइट इस्तेमाल करेंगे, यू माइट लर्न इंग्लिश, ठीक है बच्चों। मैंने कहा यू माइट लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो यहाँ पर हमने माइट का इस्तेमाल किया, मतलब आप जिस तरह से इंग्लिश सीख रहे हो ना, आपके अंदर में मतलब एक जोश नहीं है, पैशन नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से इंग्लिश सीख रहे हो। तो इसका मतलब कि यू माइट लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हो, लेकिन सीख सकते हो कम सीख सकते हो, संभावना सीखने की कम है, ठीक है। आपका फ्रेंड है लेकिन बहुत अच्छा प्रैक्टिस करता है, बहुत अच्छी मेहनत करता है वो इंग्लिश के लिए, तो मैं आपसे उससे बोलूँगा कि वो इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। तो अब वहाँ पर जो है हम माइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मे का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा कि क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे बच्चों कैन का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। ये कैन का भी इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कह सकते हैं पर 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो अब बात करेंगे कि वह आपका फ्रेंड इंग्लिश सीख सकता है, योर फ्रेंड, अब देखो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, योर फ्रेंड कैन स्पीक इंग्लिश, योर फ्रेंड कैन स्पीक इंग्लिश, आपका दोस्त इंग्लिश बोल सकता है, आपका फ्रेंड इंग्लिश सीख सकता है, योर फ्रेंड कैन लर्न इंग्लिश, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने कैन का इस्तेमाल किया, क्यों किया, कैन के होने की संभावना, जब कैन का उस सिचुएशन में जब किसी काम के होने की संभावना ज़्यादा होती है। आपने कहा कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, आई कैन प्रैक्टिस इंग्लिश, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपने कैन का इस्तेमाल किया। जब किसी काम की होने की श्योरिटी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हम लोग कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, और आपको वीडियो चाहिएगा तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कैन के लिए अलग से वीडियो रिकमेंड करूंगा। तो बच्चों आई होप कि समझ में आ गया हो कि माइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी काम के होने की संभावना जब कम होती है तो माइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अदरवाइज माइट का जो इस्तेमाल होता है वो पास्ट टेंस में होता है, मे की जगह पर। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा, यानी नेगेटिव बनाने का सेंस जो होगा बहुत ईजी है, माइट के बाद यानी हमको नोट लाना होता है, ठीक है ना। जब भी आपको कभी सेंटेंसेस बनाना होता है, सेंटेंसेस को चेंज करना होता है अफर्मेटिव से नेगेटिव में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब फाइंड करना होता है, उसके बाद जस्ट बाद नोट का इस्तेमाल करके नेगेटिव हम बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वह नहीं जा सकता है, ही माइट नॉट गो, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, यू माइट नॉट लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। आई होप कि स्टूडेंट आपको आज के वीडियोस के अंदर में मे और माइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में, थोड़ा भी समझ में, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी, अल्लाह हाफ़िज़।